तो गाइस इस लुक के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एल्फ की कंसीलर। तो गाइस इस लुक के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एल्फ की कंसीलर को अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लिया एज माई आई शेडो बेस, और इसमें मेरा शेड है मीडियम बेज। तो कुछ इस तरीके से एक बफिंग ब्रश की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। इसके बाद फेसेस कर्नाटक की कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने अपने आई शेडो बेस को सेट कर लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एसएफआर की फायर वॉक्स आई शेडो पैलेट, और इसमें से ये वाला जो पर्पलिश काइंड ऑफ पिंकिश काइंड ऑफ शेड है इसे लेकर अप्लाई कर लिया एज माई ट्रांजिशन शेड। क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद एलिटेंट आई ड्रामा काजल को इस तरीके से पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लिया है एक बेस क्रिएट करने के लिए आईलिड पे, और सेम पर्पलिश काइंड ऑफ शेड को अपने फिंगर की हेल्प से लेकर इस तरीके से अप्लाई करके एक ब्रश की हेल्प से क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद सेम शेड को ही एक दूसरे ब्रश की हेल्प से लेकर बहुत ही लाइट अमाउंट में क्रीज लाइन के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है ताकि बहुत ही अच्छे से ब्लेंडेबल दिखे सब कुछ। एंड अगेन सेम काजल को फिर से थोड़ा सा इनर कॉर्नर से लेकर मिडिल आईलिड तक पर्पल शेड के साथ मिक्स करके इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने सेम पैलेट से ये वाला जो सिल्वरी काइंड ऑफ ग्लिटरी काइंड ऑफ शेड है इसे एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से लेकर अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया एंड इनर कॉर्नर से कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लिया ताकि एक क्रीज लाइन की तरह दिखे एंड थोड़ी सी हाईलाइट हो, तो कुछ इस तरीके की दिखती है। एंड इसके बाद मैंने अपनी फॉल्स लैशेस को अप्लाई करके अगेन पर्पल शेड को थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में लेकर अपने आउटर कॉर्नर में इस तरीके से फोकस करके थोड़ी सी इंटेंसिफाइड कर लिया आउटर कॉर्नर को। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेंगे फेस मेकअप, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है गुड वाइब्स की विटामिन सी सीरम। तो ये कुछ इस तरीके की है, ये सीरम बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग एक लुक एंड एक इफेक्ट देती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मॉइस्चराइज़र, और ये है वाव की मल्टी विटामिन मॉइस्चराइज़र। तो कुछ इस तरीके से मैंने अप्लाई करके बहुत अच्छे से पूरे फेस में स्प्रेड एंड ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही जेंटली मैंने यहाँ पे इस क्रीम को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। एंड इसके बाद मैंने थोड़ी सी टाइम गैप रख के आईबा की फोटो परफेक्ट प्राइमर को कुछ इस तरीके से अपनी टी जोन एरिया में फोकस करके पूरे फेस और नेक पे बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है एंड स्प्रेड कर लिया है। नेक्स्ट अगेन सेम कंसीलर को लेकर मैंने अपनी अंडर आई एंड अपनी फोरहेड ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड बो, चिन एंड लिप्स के कॉर्नर्स में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। तो इस लुक को मैंने ड्यूई लुक देने के लिए कुछ इस तरीके से कंसीलर को पहले अप्लाई कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके मैंने ब्लेंड कर लिया है कंसीलर को। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है इन कलर की बेकिंग हाइलाइटर इन दी शेड 03 फ्लाइट शिमर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कूल अंडरटोन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बेकिंग हाइलाइटर है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अंडर 300 रुपीज़ आपको ये मिलेगा बहुत ईजीली, किसी भी ऐप से आपको ये मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस में एक पफिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया है हाइलाइटर को। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आईबा हलल की फाउंडेशन। तो कुछ इस तरीके से फाउंडेशन को मैंने अप्लाई कर लिया, और इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज, और ये मीडियम टू हाई कवरेज या फिर फुल कवरेज फाउंडेशन आप इसे बोल सकते हो, काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी जस्ट एक लेयर अप्लाई किया एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है फेसेस कर्नाटक की कॉम्पैक्ट। इसमें मेरा शेड है बेज 3। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से पूरे फेस और नेक को मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद थोड़ी सी फेस को सनकीस्ड काइंड ऑफ इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रॉन्जर अप कर ली फेस को, और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की कॉन्टूर हाइलाइटर एंड ब्लशर पैलेट, और इसमें से कॉन्टूरिंग शेड को लेकर कुछ इस तरीके से मैंने अपनी हॉलोज ऑफ द चीक्स, जॉ लाइन, फोरहेड एंड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से सेम शेड को लेकर अपनी नोज को भी थोड़ी सी कॉन्टूर या फिर ब्रॉन्जर अप कर ली है। कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सास तुम्हें और रात साथ बात करे क्यों ना रह लो ना। अब तो आए जा हमको ले जाए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा। एंड
इसके बाद सेम कॉन्टूरिंग या फिर ब्रॉन्जर शेड को ही मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। एंड इसके बाद पर्पल जो शेड मैंने अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था उसे अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैंने सेम काजल को ही अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करने के बाद अगेन सेम शेड को एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से लेकर लोअर लैश लाइन को स्मज कर लिया। इसके बाद सेम इस बार की पैरेट से ये वाले जो क्या बोलते इसको कोरल काइंड ऑफ ग्लिटर शेड है या फिर पीची काइंड ऑफ ग्लिटर शेड है, इसे लेकर फिंगर की हेल्प से मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया। काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे कोलोसल मस्कारा अप्लाई कर लिया है अपनी अपर एंड लोअर लैशेस पे। थोड़ी सी 2 से 3 कोट मैंने यहाँ पे अप्लाई किए। इसके बाद मैंने ब्लशर अप्लाई करने के लिए लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की अल्ट्रा ब्लश पैलेट से वाला जो पीची काइंड ऑफ ब्लशर शेड है इसे। एंड सेम हाइलाइटर को ही लेकर अपनी हाई पॉइंट ऑफ द चीक्स, बिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड पे अप्लाई कर लिया। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद सेम हाइलाइटर को ही मैंने अपनी आई स्किन कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन पे भी थोड़ी सी अप्लाई कर लिया ताकि वो भी थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए। एंड इसके बाद मैंने सबसे पहले तो थोड़ी सी इस तरीके की एक न्यूड पिंक काइंड ऑफ शेड अप्लाई किया था, बट बाद में मुझे लगा कि वो शेड मुझ पे अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि मैं हमेशा डार्क शेड्स प्रेफर करती हूँ। तो इसके बाद मैंने बेरम्ड की ये वाली शेड अप्लाई कर ली। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। That's some final look, guys. So guys, I hope कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड लुक पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करके जाएंगे। एंड आपको ये लुक कैसे लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।